नौबई जीएचक्यू हमला केस शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ी लगाकर लाई। ये लोग मुझे नौबई में मुलव्वस करना चाहते हैं। नौबई को मैं कराची था, बेगम की सर्जरी हुई थी। 26 तारीख को 3 MPO का ऑर्डर दिया गया, फिर वापस ले लिया गया। हाथ से 26 तारीख काट कर 27 तारीख कर दी गई। मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया गया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूं, मुझे मुक्के और लातें मारी गईं। SHO इशफाक चीमा ने गालियां दी। सीने में दर्द था, कई बार कहा हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेकर गए। शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रिहाई के रोबकार जारी होते ही 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। मैं कई माह से अडयाला जेल में कैसे अवाम के लिए खतरा हूं। प्रोसिक्यूशन ने 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मांग लिया। बानी PTI की साइफर केस से मुतालिक ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद केस फाइल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। हमारा केस ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल लॉ है। हुकूमत की मंजूरी से कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू दर्ज की जानी चाहिए थी। बानी PTI के खिलाफ केस में FIR दर्ज की गई। शिकायत मजिस्ट्रेट को नहीं भिजवाई गई। हमारी इस्तदा है कि अदालत उबूरी हुक्मनामा जारी कर दे। वकील PTI की इस्तदा इस दरखास्त पर नोटिस जारी कर रहे हैं। मुझे ये केस अपने तरीके से आगे बढ़ाने दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर केस के तमाम रिक्विजिट डॉक्यूमेंट पेश करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। 12 गवाहों के बयानात मीडिया की मौजूदगी में रिकॉर्ड किए गए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। इन कैमरा ट्रायल के ऑर्डर को अदालत में चैलेंज किया गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अगर अदालत इन कैमरा ट्रायल में रिकॉर्ड किए गए बयानात को कलादम करार देती है तो उनके बयानात दोबारा रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, इन बेचारों के तो फिर तीसरी बार बयानात होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का चौथा रोज। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज। कायद नून लीग के कागजात पर एतराजात सामने आ गए। नवाज शरीफ के खिलाफ 5 जज फैसला दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाअहल कर चुकी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। दरखास्त में मौक़िफ़। जहांगीर खान तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी दरखास्त दायर। रिटर्निंग अफसर ने आमिर डोगर को आज, जहांगीर तरीन को कल तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरखास्त रिटर्निंग अफसर को जमा करवाई गई थी। सरगोदा के हल्का PP 80 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ात दायर। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर दस्तखत जाली हैं। वो मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता भी हैं। दरखास्त में मौक़िफ़। रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला महफूज कर लिया। 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पंजाब ऑफिस में खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारान के कागजात की जांच पड़ताल का अमल जारी। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम इब्तदाई नुकसान के बाद संभल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड कोई रन नहीं बना सके। मार्स लेबुशेन 4 और डेविड वार्नर 6 रन बनाकर आउट। फास्ट बॉलर मीर हमजा की 2 गेंदों पर 2 शिकार। मीर हमजा ने डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया। पहली इनिंग्स में भी फास्ट बॉलर ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कैचेज कैसे गिराए जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक को देखिए, कैचेज पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अब्दुल्ला शफीक ने हाथ खड़े कर दिए। अब्दुल्ला शफीक ने आसान कैचेज ड्रॉप करके कैंगरूज को खुलकर खेलने का मौका दे दिया। आमिर जमाल की गेंद पर मिचेल मार्श का 20 रन पर आसान कैच छोड़ दिया। अब्दुल्ला शफीक, डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा का कैच पकड़ने में भी नाकाम रहे। ड्रॉप कैचेस पर बॉलर्स के साथ कमेंटेटर्स भी हैरान। 20 रन पर चांस मिलने पर मिचेल मार्श ने 96 रन की इनिंग्स खेली।
नून लीग की इंतखाबी तैयारियां, उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के लिए पार्लिमानी बोर्ड का आज आखिरी इजलास। लाहौर से कौमी असम्बली के 14 और सूबाई असम्बली के 30 हल्कों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के आइंदा इजलासों में टिकटों की तकसीम के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से कौन इंतखाब लड़ेगा, फैसला कल होने का इम्कान। हल्के से शहबाज शरीफ और मुस्तफा कमाल ने कागजात जमा करवाए हैं। सदर नून लीग आज कराची जाएंगे। कल MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की कल पीर पगारा से मीटिंग भी शेड्यूल। सियासी हिकमत अमली, मुश्तरका इंतखाबी मुहिम समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। हमारा 5 साल प्लान में हम अपने अवाम के तनख्वाहों में डबल कैसे कर सकेंगे। हम जो गरीब तरीन, जो हमारे टारगेटेड पॉपुलेशन होगा, उनके लिए हम 300 यूनिट का सोलर बिजली हुकूमत उसका वो पे करके उनको सोलर दिलवाएंगे। मुझे मेजॉरिटी चाहिए। आपने मुझे सेंचुरी क्रॉस करके रिजल्ट्स दिलवाना है, सेंचुरी क्रॉस करके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का 10 निकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान। हुकूमत मिली तो मुफ्त बिजली, तालीम, इलाज और 30 लाख घर बनाकर देने का वादा। पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दोगुना करना होगी। मुझे अक्सरियत चाहिए। अवाम मुझे कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद सीटें दिलवाएं। जिनके साथ मिलकर हुकूमत की। अब हमारा और उनका रास्ता अलग है। हम वो नहीं जो लोगों से कागजात नामजदगी छीनते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट करने की साजिश की गई। क्या ये लाहौर की किस्मत है कि चौथी बार एक ही शख्स को मुसल्लत करना है? लाहौर लाहौर है और लाहौर तैयार है। 8 फरवरी को लाहौर से मुखालफिन को जवाब देंगे। हम दिखाएंगे कि लाहौर का जियाला जिंदा है। कुछ लोग दूसरों के कंधों पर सियासत करते हैं, वो अब भी यही चाहते हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत खत्म करके इलेक्शन में जाएगी। PDM के इत्तेहादियों को मईशत से कोई दिलचस्पी थी ना जमहूरियत से, इसलिए हमने उनसे राहें जुदा की। एक लीडर जेल से निकलने के लिए और दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ इस्लामाबाद बहुत गरीब है। मसला इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों की सोच से है। उनकी सोच नहीं जागती, उनकी सोच नहीं जागती, समझती नहीं है, सुनती नहीं है, आंखें देखती नहीं है। उनको नजर नहीं आता कि गरीब के साथ क्या हो रहा है। बिलावल भुट्टो के किए गए वादे पूरे करेंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, मुल्क को बनाएंगे तो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को समझ नहीं आता गरीब के साथ क्या हो रहा है। यह एहसास सिर्फ सियासतदानों को है। भुट्टो रेफरेंस शुरू होने पर कह सकता हूं, कर्ज उतार दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी का खिताब। हमारे केसेस अदालतों से खत्म हो चुके। आज किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें बेगुनाह क्यों नहीं कहा जा रहा? फॉरेन फंडिंग केस को लटकाया जाता रहा। लोग पूछते रहे कि पैसा कहां से आया। तीसरी जमात पैदा करने का शौक रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिशें जारी हैं। जावेद लतीफ की मीडिया टॉक। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेगा। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस निहत्ते कश्मीरियों को निशाना बना रही हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। रवा बरस पाकिस्तान के लिए सिफारती लिहाज से अहम रहा। पाकिस्तान की आला क़यादत के दौरों से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। रिकॉर्ड गिरावट के बाद रिकवरी में तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,104 पॉइंट्स पर ट्रेड। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड। फजाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। टीबी माहिरीन का शहरियों को आलूदगी से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। कराची की फजा भी आलूदा। AQI 180 तक रिकॉर्ड किया गया।
बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। गिलगित बल्तिस्तान में जाड़े की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। अस्तोर में पारा -12, गिलगित में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे चला गया। कलात में पारा -4, कोयटा में -2 और जियारत में -1 रिकॉर्ड। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारों की सहूलत के लिए कायम बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए कायम बर्क रफ्तार वन विंडो ऑपरेशन का जायजा। सूबाई और विफाकी महकमों के काउंटर्स का मुआयना। सरमायाकारों की सहूलत के लिए NOCs का मुकर्ररा मुद्दत में इजरा यकीनी बनाने की हिदायत। 20 सूबाई और विफाकी महकमे एक छत तले खिदमात फराहम कर रहे हैं। ये पंजाब हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका मकसद सरमायाकारों के लिए आसानियां फराहम करना है। मोहसिन नकवी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक पाकिस्तान से 4,50,920 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़िश्ता रोज 1,175 अफगानी वतन वापस गए। गैर कानूनी मुकीम अफराद की तुरखम और चमन बॉर्डर से वापसी हो रही है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहत। सहूनी फौज की खान यूनस, जबालिया, बिनते जमील और दिरुल ब्लास समेत मुतअद्दिद इलाकों पर बमबारी। मुतअद्दिद अफराद शहीद। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। बेघर अफराद निशाना बन गए। इसराइली फौज ने हिलाल अहमर हेडक्वार्टर को भी न बख्शा। आलमी इदारे के दफ्तर पर बमबारी में मुतअद्दिद अफराद शहीद। कई मलबे तले दब गए। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से जायद अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शुहादा में 8,000 से जायद बच्चे और 6,000 से जायद खवातीन शामिल हैं। अमेरिका इसराइल की बेजा हिमायत कर रहा है। अमेरिका के ऐवान ज़ेरी में मेंबर डेमोक्रेट पार्टी लाइटा गेट ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहते हैं कि फ़लस्तीनी शहरियों की हिफाजत के लिए नेतन्याहू के सामने गिड़गिड़ाने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम रही। अमेरिका ने फ़लस्तीनियों को बचाने की अर्जी के साथ नेतन्याहू को हथियार भेजे। अक़वाम मुत्तहिदा में नाम नेहाद करारदाद के मौके पर भी अमेरिका गैर हाजिर रहा। एक ऐसी हुकूमत है जिसे गज़ा में मासूम लोगों का कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। नेतन्याहू और हिटलर एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जो हिटलर ने दहाइयों पहले यूरोप में किया, अब वही इस्राएली वज़ीर आज़म गजा में कर रहा है। नेतन्याहू ने अपने हिमायतों की मदद से 21,000 से जायद फ़लस्तीनियों को कत्ल किया। इसे हर सूरत जवाब देना पड़ेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में तकरीब से खिताब। फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती। शारजा का नए साल का जश्न ना मनाने का ऐलान। नए साल की तमाम तकरीबात मनसूख करने का फैसला। आतिशबाजी करके नए साल का इस्तकबाल नहीं किया जाएगा। शारजा पुलिस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। मिशिगन की सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। कोलोराडो की अदालत का फैसला मुस्तरद। बगावत केस में डोनाल्ड ट्रंप पर लगाई गई पाबंदी आइन से मुतसादिम है। साबिक सदर के इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं, फैसले का मतन। बीजिंग में रवां माह सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। चीन के दारुल हुकूमत में मुसलसल 10 दिन दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा।